क्लाउड किचन घर में महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त रोजगार। आप सभी महिलाएं बहुत ही इच्छुक रहती हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता रहता है करें तो क्या करें। वैसे में आपके पास एक जबरदस्त अवसर है क्लाउड किचन का। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लाउड किचन कैसे क्लाउड किचन का निर्माण हुआ, कैसे इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करें, इसमें कैसे खाना पैक होता है, कैसे इसमें खाना बनता है, कहां से हम मटेरियल खरीदते हैं, किस तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, किस तरह से हम इसकी पैकेजिंग करते हैं और किन लोगों को हम ये सर्व करते हैं। ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में और पूरी जानकारी करके जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। और मेरे अन्य वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनकम जो भी मैं बताता हूं वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपके फूड बनाने की क्वालिटी और बहुत कुछ पर। इसलिए ये मत समझिएगा कि आपने बस वीडियो सुन लिया और आपकी इनकम स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इसके लिए मेहनत लगती है, लगनशीलता चाहिए। साल 2 साल हो सकता है कि आपको काफी मशक्कत करनी पड़े ऑर्डर के लिए और अल्टीमेटली आपके पास ऑर्डर आने लगे, जैसे कि मैडम के पास अब ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुका है। क्लाउड किचन एक ऐसा किचन जिसमें कि केवल खाना घर में बनता है, खाना बैठकर खाने की फैसिलिटी नहीं होती। मतलब ये कोई रेस्टोरेंट नहीं होता, ये ऐसा होता है जो कि आप घर में बैठकर खाना बनाएं, घर में रहकर खाना बनाएं और उसको सोशल मीडिया के मार्फत से, अपने कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से या स्विगी जोमेटो के माध्यम से आप इसको सेल करें। इसको बोलते हैं क्लाउड किचन। सिंपल फॉर्मूला, क्लाउड किचन मतलब किचन जिसमें खाना बनता है लेकिन रेस्टोरेंट नहीं। लोगों को नसीब होता है घर के जैसा खाना, और ये खाना किन लोगों को चाहिए होता है। आज जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं उनके दर्द को समझिए, स्पाइसी खा खा के वो परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं या उनके जो तीमारदार हैं, बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी होता है। जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जिनको कि स्पाइसी खाना, होटल का खाना, आपके जो उसका पेंट्री कार होता है उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो पसंद करते हैं क्लाउड किचन से होममेड फूड पसंद करते हैं। जो स्टूडेंट घर से बाहर रह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर है। आपके वो बहुत बड़े उपभोक्ता हो सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज के बगल में रहते हैं तो आपका सोने पे सुहागा है। आगे कोई हॉस्पिटल आपके पास में है तो उसके तीमारदार। इसके सिवा एक बहुत बड़ा सेक्टर है बुजुर्गों का सेक्टर, रिटायर्ड लोगों का सेक्टर, जो रिटायर्ड हो गए हैं, दंपत्ति हैं लेकिन खाना बनाने के लिए काबिलियत नहीं है क्योंकि अब शरीर काम नहीं करता। उस अवस्था में ऐसे लोग डिमांड करते हैं होममेड फूड का, घर का बना हुआ खाना, कम स्पाइसी, ऐसा खाना जो घर में मिले, दाल भात भुजिया, दाल चावल सब्जी, ऐसा खाना। फ्राइड राइस, सिंपल फ्राइड राइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल फ्राइड राइस, कभी पनीर फ्राइड राइस। आज जो ऑर्डर आया है मैडम के पास आप देख रहे हैं, इसमें 2 प्लेट का ऑर्डर है। एक प्लेट वो ऑर्डर है सिंपल वेज बिरयानी, वेज फ्राइड राइस, और दूसरा है पनीर फ्राइड राइस। तो उसके लिए क्या तैयारी होती है? सिंपल हमने आपको दिखाया, भाई पनीर चाहिए होता है, सिंपल हमने पनीर ले लिया। पनीर लेने के बाद इसमें क्या किया, जो भी इसका प्रोसेस होता है खाना बनाने का, चूंकि ये कुकिंग चैनल तो है नहीं जो मैं इसके लिए बताऊंगा, आप लोग ऑलरेडी महिलाएं हैं, परफेक्ट हैं, केवल आपको ये समझ में नहीं आता कि इसकी पैकिंग कैसे करें। तो ये पैकिंग का तरीका आपने देखा, किस तरीके से इसको बनाते हैं ये आप बखूबी जानती हैं। एक से एक रेसिपी आपके पास में है, लेकिन इसको इस तरीके से पैक करके और सेल किया जाता है सोशल मीडिया के मार्फत। जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लोगों को बताना होता है, पेपर में इश्तिहार देकर, न्यूज़पेपर में छोटे छोटे पर्चे छपवा के आप बंटवा दीजिए, अपने मोहल्ले में छोटे छोटे पर्चे बंटवा दीजिए, स्कूल कॉलेज के आसपास में छोटे छोटे पर्चे बंटवा दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अल्टीमेटली आपके पास कॉल आने लगेगा कि मैडम मुझे ये चाहिए, मैडम मुझे ये चाहिए। एक साथ 10-10 पीस, 10-10 डब्बे, 10-10 लोगों का ऑर्डर, 20-20 लोगों का ऑर्डर आता है। एक पे अगर 50 रुपए की भी बचत है दिन भर में, अगर आपके पास 50 का भी ऑर्डर आ गया तो आप सोचिए 50 × 50, 50 का प्रॉफिट और 50 डब्बे का ऑर्डर, मतलब 2,500 पर डे की आमदनी, मतलब 30 दिन में 75,000 की आमदनी। ये आप कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। केवल आपको करना है, एक छोटा सा किचन चाहिए। एक छोटा सा किचन जो सबके पास होता है, एक गैस चूल्हा,
कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सर क्या इसके लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है या क्या इसके लिए कॉमर्शियल मीटर की आवश्यकता है अगर हम इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ऐसा है कि शुरुआती दौर में आप डोमेस्टिक जो आपका सिलेंडर है, डोमेस्टिक जो आपका मीटर है, उसी से काम स्टार्ट करिए। लेकिन जैसे ही आपका काम बढ़े तो नियम ये कहता है कि गवर्नमेंट के हर रूल को हम फॉलो करें, इसलिए तुरंत कॉमर्शियल के लिए अप्लाई कर दीजिए, कॉमर्शियल मीटर लगवा लीजिए जिससे आप इंडक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें, और कॉमर्शियल सिलेंडर अप्लाई कर दीजिए, कॉमर्शियल सिलेंडर पे खाना बनाइए। ये मेरी नेक सलाह रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि सर फसाई का लाइसेंस कैसे लें। आप जब भी क्लाउड किचन का काम करिए, क्योंकि ये फूड का वर्क है, खाना बनाने का काम है, घर में खाना लोगों को खिलाना और मार्केट के लोगों को खिलाना, मतलब खाना बेचना, दोनों में बस एक ही फर्क है। घर का खाना बनाने में आपको किसी भी तरीके से लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको बाहर सेल करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। इसके लिए आपको साफ सुथरा किचन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक होता है, उसके ऊपर आप करें, या कई बार आप जाकर उस जहां पे आपका जो ये जनसेवा केंद्र होता है वहां पे जाके आप अप्लाई कर दें। और केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, नाम पता डिटेल चाहिए होता है, घर का एड्रेस चाहिए होता है। 100-150 की फीस होती है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं होती है। स्टार्टिंग में छोटे से रजिस्ट्रेशन करके आप इस काम को स्टार्ट करिए, छोटा सा लाइसेंस बनवा लीजिए, स्टार्ट करिए। और इसके बाद अगर आपको स्विगी और जोमेटो पे डालना है तो आपको जीएसटी मांगेगा, तो जीएसटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। 1,500-2 हज़ार रुपये उसमें भी खर्च आता है, जीएसटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप खुद से सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्ट्स के द्वारा या खुद इश्तिहार देके अगर आप इसका काम करते हैं, करती हैं, तो आपको जीएसटी स्टार्टिंग में नहीं जरूरत है। स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए तक टर्नओवर अगर आपका नहीं है तो आपको जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्विगी और जोमेटो पे तुरंत वो मांगते हैं, तो इसलिए वहां चाहिए होगा। उसके लिस्टिंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देखिए किस तरीके से प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं। और उसको लिस्टिंग करके जोमेटो से आपके पास ऑर्डर आएगा, स्विगी से आपके पास ऑर्डर आएगा, लड़के आएंगे, खुद ब खुद वो प्रोडक्ट आपसे ले जाएंगे। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप लिस्ट करिए तो उसमें प्रोडक्ट 2-4 ही रखिए। जैसे ही फ्राइड राइस मैडम का फेवरेट है, तो मैडम ने इसको फ्राइड राइस का रखा है, पनीर फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस। इसके सिवा हम लोग सिंपल खाने में दाल चावल सब्जी, 2 सब्जी, अचार, पापड़, इतना रखते हैं। बहुत ज्यादा मेन्यू कार्ड आपको तैयार नहीं कर देना है, 100-200 आइटम आपको तैयार नहीं कर देना है। स्टार्टिंग करिए 2-4 आइटम से, और जैसे जैसे काम आपका बढ़ता जाए उस तरीके से अपने आप को बढ़ाते जाइए, धीमे धीमे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे ऑर्डर आपका बढ़ता है, भगवान करेगा जल्दी ही आपको 100-200 पैकेट का, 100-200 लोगों के ऑर्डर आने लगेंगे। हम लोग के पास कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार से 10 लोगों का ऑर्डर आता है, सर 10 लोगों का खाना है और आप इनको सप्लाई दीजिए। मेरे पास ज्यादातर जो मैडम के पास ऑर्डर आता है वो पेंशनर्स का आता है। हम लोग के इलाके में पेंशनर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके पास उनके बच्चे साथ में नहीं रहते, समस्या रहती है खाने पीने की। तो हम लोगों ने उनसे आश्वासन दिया कि भाई आपका ये सिंपल घरेलू खाना आपको मिलेगा, जिसमें ना ऑयल होगा, ना स्पाइस ज्यादा होगा, ना स्पाइसी होगा, ना ऑयली होगा। सिंपल घर का खाना आपको मिलेगा, दाल चावल, 2 सब्जी, पापड़, सलाद। और कई बार ऐसे होते हैं कि ओल्ड पर्सन के दांत नहीं होते हैं, तो सलाद भी हम लोग उसको घिस कर देते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। तो अभी हम लोग के पास 50 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ ऑर्डर करते हैं। इस टाइप से धीमे धीमे हम लोग इसको बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस तरीके का काम भी आप आसानी के साथ में अपने इलाके में कर सकते हैं। मेन्यू पहले से बनवा लीजिए कि हम आज आपको ये देंगे, कल वो देंगे। ऐसा नहीं कि ओल्ड पर्सन हैं तो आपने रोज दाल चावल आलू भुजिया बना के दे दिया। उनको भी कभी तुरई की सब्जी दीजिए, कभी लौकी की सब्जी दीजिए, जो भी सीजनल आइटम्स होते हैं उसकी सब्जी दीजिए, और मेन्यू कार्ड पहले से दे दीजिए। कभी कभार खीर कर दीजिए, कभी कभार अगर उनको ऑयल पसता है तो पूरी खीर कभी कभी कर दीजिए। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए। तो ये टिफिन सर्विस बहुत ही अच्छा चलता है मार्केट में। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही काम बढ़ जाए वैसे ही आप कॉमर्शियल सिलेंडर और कॉमर्शियल मीटर जरूर करवा लीजिएगा। भले ही आप इंडक्शन का इस्तेमाल करें, लेकिन कॉमर्शियल मीटर होना चाहिए। अब कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मुझे खाना बना के रखना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बर्बादी हो जाएगी। तो नहीं भाई, इसमें बहुत ज्यादा आपको बना के नहीं रखना है, कच्चा सामग्री आपको तैयार रखना है। अगर आपको एक एस्टिमेट है कि मेरे पास 20 डब्बे का ऑर्डर आएगा तो उसमें कितना चावल लगेगा ये ऑलरेडी आपको पता होता है, कितनी दाल लगती है ऑलरेडी आपको पता होता है,
कितनी सब्जी बनती है लगती है ये आपको ऑलरेडी पता होता है। तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल तैयार रखिए। जैसे आपने पनीर देखा, पनीर हम लोग तैयार रखते हैं। मटर हम लोग फ्रोजन मटर जो होता है वही ले लेते हैं, तो वो तैयार रखते हैं। अब इस टाइप का जैसे ही कोई ऑर्डर आया वैसे ही फटाफट आधे घंटे के अंदर में तैयार हो जाता है। ये भाई थोड़ी आपको कलाकारी दिखानी पड़ेगी। ये व्यापार है, इस व्यापार को व्यापार के तरीके से लीजिए, इसको हंसी मजाक में मत लीजिए। बहुत सीरियस व्यापार है, बहुत अच्छी इनकम आपको करके देता है, लाखों रुपए आपको कमा के देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का हमने बंद होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। एक बार बंदा आपसे ऑर्डर करेगा, क्वालिटी नहीं होगी, आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी, लोग आपके पास ऑर्डर करना बंद कर देंगे। इसलिए रेटिंग का ध्यान रखिए, क्वालिटी का ध्यान रखिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, उसमें आपको मस्त मजा आने वाला है। आज का वीडियो बस इतना ही। अन्य वीडियो के लिए जो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फुल डिटेल और भी बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और आप सभी लोगों को एक से एक आइडिया देता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार। और ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्लेमर है कि मेरी इनकम कितनी हो रही है ये जरूरी नहीं कि ये आपकी भी इनकम हो। आपकी इनकम मुझसे बेहतर और उससे आप मुझसे कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी लगनशीलता, आपकी मेहनत पर। ये वीडियो कोई इनकम की गारंटी नहीं देता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं एक रास्ता केवल बताता हूं, बाकी चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। नमस्कार।